बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों और बहनों, आज हम उस दिन के बारे में सुनने वाले हैं जो हर इंसान की जिंदगी का आखिरी पड़ाव है। वो दिन जिसे कुरान में यौमुल क़यामह कहा गया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, हर जान मौत का मजा चखने वाली है, फिर तुम सब मेरी तरफ लौटाए जाओगे। लेकिन मौत आखिर नहीं है, मौत तो बस एक दरवाजा है। असली मंजिल है क़यामत का दिन। वो दिन जब पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और हर इंसान अपने रब के सामने खड़ा होगा। क़यामत से पहले छोटी छोटी निशानियां आएंगी। आज हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बहुत सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। इल्म उठ रहा है और जहालत बढ़ रही है। शराब, जिना और गुनाह आम हो चुके हैं। बेटा अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है लेकिन दोस्तों की गुलामी करता है। अमानत में खयानत बढ़ गई है। खून खराबा आम हो गया है। और फिर आएंगी बड़ी निशानियां, दज्जाल का निकलना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना, याजूज माजूज का निकलना। ये सब होने के बाद दुनिया अपने आखिरी दौर में दाखिल होगी। फिर अचानक जब लोग अपनी जिंदगी में मशगूल होंगे, कोई बाजार में खरीद फरोख्त कर रहा होगा, कोई शादी ब्याह में नाच गाना कर रहा होगा, कोई खेतों में काम कर रहा होगा, तभी अल्लाह फरिश्ते इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे और पहला सूर फूंका जाएगा। कुरान में है, और सूर फूंका जाएगा तो आसमान और जमीन में जितने लोग होंगे सब गिर पड़ेंगे, सिवाय उन लोगों के जिन्हें अल्लाह चाहे। सोचिए, उस वक्त पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे, समंदर उबलते लावे की तरह जलने लगेंगे, सूरज सिर पर लटक जाएगा और पूरी दुनिया उलट पलट हो जाएगी। पहले सूर के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। न इंसान, न जानवर, न परिंदे, न दरख्त, सिर्फ खामोशी। फिर एक वक्त गुजरेगा जिसे सिर्फ अल्लाह ही जानता है। उसके बाद इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा हुक्म मिलेगा और दूसरा सूर फूंका जाएगा और लोग कब्रों से निकल खड़े होंगे। कुरान कहता है, और देखो, कब्रों से लोग अपने रब की तरफ जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। सोचो, कोई नंगे पांव, कोई नंगे जिस्म, कोई कांपता हुआ। सब अपने रब के हुक्म पर उठ खड़े होंगे। अब सबको जमा किया जाएगा एक मैदान में, जिसे मैदान हश्र कहते हैं। वो जगह इतनी बड़ी होगी कि पहली से आखिरी तक सब इंसान उसमें होंगे। वहां न कोई दरख्त होगा, न कोई छांव, बस सूरज सिर के बिल्कुल ऊपर होगा। लोग पसीने में डूब रहे होंगे। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का सीने तक और कुछ का गला तक पहुंच जाएगा। हर इंसान उस दिन अपनी हालत पर रोएगा, कांपेगा और कहेगा, आज मेरा क्या होगा। फिर फरिश्ते हर इंसान को उसका नाम अमाल देंगे। जिसका हिसाब अच्छा होगा उसे दाहिने हाथ में किताब दी जाएगी और वो खुशी से कहेगा, लो पढ़ लो मेरा नाम अमाल। और जिसका हिसाब बुरा होगा उसे बाएं हाथ में किताब दी जाएगी और वो चीख उठेगा, आए काश मुझे मेरा हिसाब न मिलता और काश मैं मर जाता। फिर एक पुल बनाया जाएगा जिसे पुल ए सीरात कहते हैं। यह जहन्नम के ऊपर होगा और इतना पतला होगा जैसे बाल से भी बारीक और इतना तेज होगा जैसे तलवार। मोमिन अपने ईमान और नेकियों की रोशनी में तेजी से निकल जाएंगे। कुछ लोग धीरे धीरे निकलेंगे, कुछ गिरेंगे और कुछ को जहन्नम खींच लेगा। आखिर में अल्लाह ताला फैसला करेंगे। जिन्होंने नेक काम किए वो जन्नत में जाएंगे, जहां न मौत होगी, न गम, न दर्द, सिर्फ सुकून और रहमत होगी। और जिन्होंने गुनाहों की जिंदगी चुनी वो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, जहां आग होगी, आंसू होंगे और कभी न खत्म होने वाली सजा होगी। दोस्तों, क़यामत का दिन सच्चाई है। यह न कोई कहानी है, न अफसाना, यह कुरान और हदीस की हकीकत है। अगर हम चाहते हैं कि उस दिन हमारा अंजाम अच्छा हो तो आज ही हमें तौबा करनी होगी। नमाज, रोजा, सच्चाई, अमानतदारी और इंसाफ अपनाना होगा, क्योंकि क़यामत किसी भी वक्त आ सकती है और उस दिन कोई बहाना काम नहीं आएगा। दोस्तों, आज हमने सुना कि क़यामत का दिन कैसा होगा। वो दिन जब कोई दौलत काम नहीं आएगी, न कोई शान, न कोई रिश्तेदारी। उस दिन बस ईमान और नेक काम ही इंसान को बचा पाएंगे। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है, उस दिन इंसान के हाथ, उसके पैर और उसकी जुबान उसके खिलाफ गवाही देंगे। सोचिए, कितना अजीब होगा वो वक्त जब इंसान खुद अपने ही गुनाहों का गवाह बनेगा। इसलिए हमें आज से ही तौबा करनी होगी, अपने दिल को साफ करना होगा
और अल्लाह ताला की तरफ लौटना होगा, क्योंकि कयामत अचानक आएगी, न किसी को खबर मिलेगी, न किसी को मोहलत मिलेगी। अगर हम चाहते हैं कि उस दिन हमारा नाम जन्नत वालों में लिखा जाए तो हमें अपनी जिंदगी बदलनी होगी। याद रखिए, क़यामत एक हकीकत है और ये जरूर आएगी। सवाल सिर्फ इतना है कि उस दिन हमारा अंजाम कैसा होगा। दोस्तों, क़यामत की ये हकीकत यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि आगे भी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हमें जानना है। आज के लिए इतना ही। इंशा अल्लाह अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, एक और नई हकीकत, एक और नया सबका लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।